अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र आत्मा की स्थिति और उसके गुणों का वर्णन करते हुए जनक से कहते हैं, ना यह दूर स्थित है, ना ही किसी संकोच या प्रयास से इसे प्राप्त किया जाता है। यह निर्विकार, शुद्ध और निष्कलंक है। इस सूत्र के माध्यम से मुनि अष्टावक्र यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा किसी सुदूर स्थान, स्वर्ग या अदृश्य लोक में नहीं होती। ना ही इसे मठों, मंदिरों या हिमालय की गुफाओं में खोजने की आवश्यकता है। यह हमारे भीतर ही स्थित है और इसे प्राप्त करना कोई कठिन या जटिल कार्य नहीं है। आत्मा सदैव उपलब्ध है। बस इसे देखने और अनुभव करने के लिए जागरूक होना आवश्यक है। पूर्ण जागरूकता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। विकारों की परत हटाना ऐसा ही है जैसे धूल से ढके दर्पण को साफ करना, ताकि उसमें वास्तविक प्रतिबिंब स्पष्ट हो सके। जब विचारों के घने बादल छा जाते हैं तो सत्य का प्रकाश अदृश्य हो जाता है। लेकिन जैसे ही मन विचार मुक्त होता है, आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है। सभी साधनाएं और विधियां इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। विचारों को शांत करने का प्रयास। आत्मा स्वयं में अचल और अडोल है। इसे जानने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह शुद्ध और निष्कलंक है, जैसे किसी वैज्ञानिक तत्व की अखंड अवस्था, जिसमें कोई मिश्रण या योग्य नहीं। इसमें ना पाप पुण्य का भेद है, ना शुभ अशुभ की सीमाएं, ना लाभ हानि की कोई गणना। यह पूर्णतः निर्दोष और अप्रभावित है, जिसे ना विकृत किया जा सकता है, ना छीना जा सकता है, ना ही कोई इसे चोरी कर सकता है। यह कहीं बंद नहीं है कि किसी द्वार को खटखटाना पड़े, बल्कि यह सदा उपलब्ध है। बस इसे पुनः स्मरण करना ही तो आवश्यक है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मोह से मुक्त होते ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, जिससे वह शोक रहित और निर्मल दृष्टि वाला बन जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बारे में वे स्पष्ट करते हैं कि यह कोई नया हासिल करने की वस्तु नहीं, बल्कि केवल उन बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया है जो आत्मबोध को ढकती हैं। दृष्टि एक ही होती है। यदि उसे मोह के कारण संसार की ओर मोड़ो तो केवल संसार ही दिखाई देगा। लेकिन जब मोह समाप्त हो जाता है तो संसार का अस्तित्व फीका पड़ जाता है और जो भी दिखता है वही सत्य स्वरूप होता है। तब मनुष्य, पशु पक्षी, प्राणी, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी परमात्मा का अनुभव होने लगता है। इस आत्म स्वरूप को अपनाने से व्यक्ति समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, शोक मुक्त हो जाता है और उसकी दृष्टि निष्पक्ष तथा स्पष्ट हो जाती है, जिससे वह सब कुछ यथावत देखने में सक्षम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ना मोह, ना ममता, ना राग, ना द्वेष, ना प्रेम और ना ही घृणा की दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि सत्य से परिपूर्ण हो जाती है और वह स्वयं भी सत्यमय हो जाता है। ऐसा ही पुरुष वास्तव में गौरवशाली होता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह समस्त संसार मात्र कल्पना है, जबकि आत्मा सदा मुक्त और सनातन है। इस सत्य को जान लेने के बाद एक धीर पुरुष बालक की तरह व्यर्थ चेष्टा क्यों करेगा। मुनि अष्टावक्र यह समझाते हैं कि संसार वैसा ही प्रतीत होता है जैसी कल्पना मन में उत्पन्न होती है। यदि कोई इसे अच्छा देखना चाहे तो अच्छा दिखेगा और यदि बुरा देखे तो बुरा। यही कल्पना मन कहलाती है, जिसके कारण वास्तविक स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता। जब यह मानसिक आवरण हट जाता है तब संसार भिन्न रूप में दिखाई देने लगता है। यही अज्ञानपूर्ण दृष्टिबंधन का कारण है। जिस दिन तुम चेतना से सीधा देखना शुरू करोगे, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। उसी पल आत्मज्ञानी बन जाओगे।
आत्मा ना तो किसी बंधन में है, ना ही यह कोई अस्थायी वस्तु है जो आज है और कल समाप्त हो जाएगी। यह ऐसा भी नहीं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। यह केवल ज्ञानी के पास ही रहती है और अज्ञानी में इसका अस्तित्व नहीं होता। ना ही यह सत्य है कि पशु पक्षियों में आत्मा नहीं होती। वह सर्वव्यापी, सनातन और शाश्वत है। सत्य एक ही है। जो व्यक्ति संसार को वास्तविक मानता है उसे आत्मा भ्रम प्रतीत होती है, जबकि आत्मज्ञानी को आत्मा ही सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। यह केवल दृष्टिकोण का अंतर है। संसार को सत्य मानना ही आत्मा को बंधन में डालने जैसा है, जबकि वास्तव में यह कोई बंधन नहीं है बल्कि मात्र एक भ्रांति है। यही झूठी मान्यता काल्पनिक बंधनों को जन्म देती है। लेकिन ज्ञानी इस भ्रम से मुक्त होकर वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। इसके लिए ना बालक की तरह प्रयास करने की आवश्यकता है, ना ही अज्ञानी की तरह चेष्टा करने की। केवल अज्ञानी ही निरंतर प्रयास करता है, साधनाओं में लगा रहता है, अभ्यास करता है। परंतु आत्मज्ञान ना तो प्रयास से मिलता है और ना ही किसी साधना से अर्जित किया जाता है। यह तो पहले से ही उपलब्ध है। बस निर्विकार दृष्टि से देखना ही पर्याप्त है। साक्षी भाव अपनाना ही इसकी कुंजी है। चेष्टा करना ही संसार में उलझना है, जबकि साक्षी भाव अपनाना परमात्मा से जुड़ना है। तुम्हारे निरंतर प्रयासों ने ही कर्मों का संचय किया है। जन्मों की तपस्या और परिश्रम से तुमने अपने कर्मों का भार बढ़ाया है। नरक जाने के लिए भी असीम परिश्रम किया है, जबकि मुक्ति तो एक ही क्षण में संभव है। बिना किसी प्रयास के संग्रह के लिए श्रम करना पड़ता है, लेकिन त्याग तो एक पल में संभव है। बिना किसी प्रयास के यही आसक्ति से मुक्ति है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यह घटना उसी क्षण घटित हो जाएगी जैसे कोई स्वप्न से जाग जाए। जिस प्रकार स्वप्न में किए गए पाप पुण्य का प्रभाव जागने के बाद नहीं रहता, वैसे ही आत्मबोध होते ही संचित कर्म लुप्त हो जाते हैं। वास्तव में तुम सदा से ही मुक्त थे। बंधन मात्र एक भ्रांति थी जो मिटते ही स्वतः मुक्ति प्राप्त हो गई। ना कहीं जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, सुनते ही मुक्त हो गए। ना उपवास से मुक्ति मिलती है, ना कठिन तपस्या से, ना शीर्षासन की आवश्यकता है, ना कुंडलिनी जागरण, ना बंध और मुद्राओं का प्रयोग, ना ही शास्त्रों या गुरुओं की कोई अनिवार्यता है। अज्ञान को स्वीकार कर लेना ही ज्ञान का द्वार खोलता है और अहंकार का त्याग कर सहज हो जाना ही वास्तविक मार्ग है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्मा है, जबकि भाव और अभाव मात्र कल्पना है। जब यह सत्य पूर्ण निश्चय के साथ समझ लिया जाता है, तब निष्काम व्यक्ति ना कुछ जानने की चेष्टा करता है, ना कुछ कहने की आवश्यकता महसूस करता है और ना ही किसी विशेष कर्म में संलग्न होता है। मुनि अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा और ब्रह्मा की एकता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। व्यक्ति में विद्यमान चेतना ही आत्मा कहलाती है और जब वही चेतना समष्टि रूप में प्रकट होती है तो उसे ब्रह्मा कहा जाता है। यह एक ही सत्ता है जो विभिन्न वस्तुओं और रूपों के कारण भिन्न प्रतीत होती है। भाव और अभाव मात्र मन की कल्पनाएं हैं, जबकि वास्तविकता में केवल ब्रह्मा ही है, जो ना तो किसी भाव में बंधा है और ना ही अभाव का रूप धारण करता है। यह धारणा कि परमात्मा है या नहीं अपने आप में एक भ्रांति है, क्योंकि वही समस्त अस्तित्व का आधार है। सृष्टि और परमात्मा अलग नहीं है। सृष्टि में आत्मा है या नहीं, यह विचार भी मात्र कल्पना है।
केवल वही व्यक्ति इस सत्य को जान सकता है जिसने इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया हो। शास्त्रों या पंडितों के माध्यम से इसे समझना संभव नहीं है। यह अनुभूति केवल आत्म साक्षात्कार से संभव है। यह ज्ञान किसी बाहरी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि भीतर की मौन प्रयोगशाला में प्रवेश करने से प्राप्त होता है। यह तर्क से नहीं बल्कि पूर्ण शून्यता में प्रवेश करने से ही जाना जा सकता है। जब अहंकार मिटता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। स्वयं का विलय ही वास्तविक मार्ग है, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। आत्मबोध ही परम सत्य का बोध है। जब मन वासना, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होता है तब जो शेष रहता है वही ब्रह्मा है। इस स्थिति को प्राप्त ज्ञानी ही निष्काम होता है, और यही निष्कामता साधना भी है और सिद्ध भी। इस परम ज्ञान में कर्ता का अहंकार समाप्त हो जाता है, इसलिए कर्म भी विलीन हो जाते हैं। फिर जो कुछ भी होता है वह कर्म नहीं बल्कि शुद्ध प्रवाह मात्र होता है। जो कहा जाता है, जो जाना जाता है, उसमें अहंकार का अंश नहीं रहता और वही सत्य होता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से अस्तित्व के माध्यम से घटित होता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि सब कुछ आत्मा ही है। इस सत्य को पूर्ण निश्चय के साथ जानने के बाद साधु पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और उसकी यह कल्पनाएं कि यह मैं हूं या यह मैं नहीं हूं स्वतः समाप्त हो जाती है। बंध और मुक्ति ना तो शरीर में स्थित है, ना ही मन में, ना ही कर्म में। कोई परमात्मा ना तो बंधन डालता है और ना ही मुक्ति प्रदान करता है। मनुष्य की अज्ञान जनित भेद बुद्धि ही इसका मूल कारण है। जब जीवात्मा और परमात्मा को अलग समझा जाता है तब अज्ञानवश मनुष्य ने संपूर्ण सृष्टि को द्वंद्व में विभाजित कर दिया। मूल रूप से सृष्टि एक थी, अविभाज्य थी, लेकिन इस विभाजन के कारण भेद प्रतीत होने लगा और यही भेद संघर्षों का कारण बन गया। यह भेद केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है और आत्मज्ञान के अभाव में ही यह द्वैत दृष्टि बनी रहती है। लेकिन वह साधु जिसने यह जान लिया कि आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, उसका यह द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। यह भिन्नता अहंकार, वासना, तृष्णा और अन्य इच्छाओं के कारण प्रतीत होती थी। जब यह भ्रांति समाप्त हो जाती है तब व्यक्ति को निश्चय पूर्वक अभिन्नता का बोध हो जाता है, जिससे वह पूर्णतः शांत हो जाता है और उसकी यह मैं हूं या यह मैं नहीं हूं जैसी सभी कल्पनाएं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई थी स्वतः ही लुप्त हो जाती है। जैसे दीपक के प्रज्वलित होने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, ना कोई विक्षेप, ना एकाग्रता, ना अत्यधिक ज्ञान, ना ही किसी प्रकार की जड़ता, ना सुख का अनुभव, ना ही दुख की अनुभूति ऐसी होती है। शांत साधु की अवस्था चित्त में निरंतर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं और इन्हीं के कारण संसार का अस्तित्व प्रतीत होता है। किंतु आत्मज्ञानी साधु का चित्त इन द्वंद्वों से मुक्त होकर पूरी तरह निर्मल हो जाता है, जिससे सभी मानसिक विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप के रहते ही व्यक्ति को एकाग्रता, ध्यान और समाधि की साधना आवश्यक प्रतीत होती है। लेकिन जब चित्त समाहित हो जाता है तो वह स्वतः ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अत्यधिक ज्ञान, जड़ता, सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षेप के कारण ही उत्पन्न होती है। इसलिए आत्मज्ञानी साधु के सभी मानसिक विक्षेप समाप्त हो जाते हैं और वह निरंतर अनलेहिक अर्थात आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव करते हुए शाश्वत आनंद में लीन रहता है। इसी कारण उसे किसी भी भेद का अनुभव नहीं होता। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, स्वराज्य और भिक्षा, लाभ और हानि, समाज और वन, इन सब में निर्विकल्प स्वभाव वाले साधु के लिए कोई भिन्नता नहीं होती।
आत्मज्ञानी का चित्त सभी संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाता है और वह सदैव निर्विकल्प अवस्था में आत्मंद में स्थित रहता है। उसके लिए राजसी वैभव हो या भिक्षा लाभ हो या हानि जन समाज में हो या एकांत वन में, कोई भी परिस्थिति भिन्न नहीं प्रतीत होती। उसका समस्त आग्रह समाप्त हो जाता है और वह पूर्ण संतोष निर्मल एवं समत्व में स्थित हो जाता है। राज्य की इच्छा रखने वाला और उसे त्याग कर दूर भागने वाला दोनों ही किसी न किसी आग्रह से बंधे होते हैं। दोनों में संकल्प निहित होता है। इसी तरह भिक्षावृत्ति को संकल्प पूर्वक अपनाने वाला, लाभ हानि की चिंता करने वाला अथवा समाज या वन में रहने का आग्रह रखने वाला भी अहंकार और अज्ञान के प्रभाव में होता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार और संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है तो वह हर परिस्थिति में सहज जीवन जीता है। उसका कोई विशेष चुनाव नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और कोई शिकायत भी नहीं रहती। वह जो भी होता है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। गौतम बुद्ध ने इसी अवस्था को तथा कहा है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, धर्म कहाँ है, काम कहाँ है, अर्थ और विवेक कहाँ है। जब कोई साधु द्वंद्वों और वैर से मुक्त हो जाता है तो उसके लिए धर्म और अधर्म, काम और त्याग, अर्थ और विवेक का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। मुनि अष्टावक्र इन सूत्रों में जीवन मुक्त साधु के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वही परम साधु है। वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है जो इन विशेषताओं से संपन्न होता है। यही गुण जीवन मुक्त व्यक्ति की पहचान होते हैं। यदि किसी में यह विशेषताएं नहीं दिखती तो समझना चाहिए कि उसे अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और न ही वह अद्वैत के सत्य को जान पाया है। फिर भी यदि कोई स्वयं को आत्मज्ञानी कहे तो वह या तो भ्रांति में है या अज्ञानवश ऐसा मान रहा है अथवा पाखंड कर रहा है। इसी संदर्भ में मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जब कोई साधु चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो उसके समस्त मानसिक विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। इस कारण वह किए अणकिए के समस्त द्वंद्वों से परे हो जाता है। ऐसे मुक्त साधु के लिए धर्म, अर्थ, काम और विवेक का कोई बंधन नहीं रह जाता जो अज्ञानी पर एक बंधन के रूप में आरोपित होता है। ज्ञानी व्यक्ति इन सभी का पालन केवल अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार करता है, न कि किसी बाहरी बाध्यता से। अज्ञानी व्यक्ति विवश होकर और अस्वाभाविक रूप से इनका अनुसरण करता है, मानो किसी मजबूरी में बंधा हो। वह धर्म, अर्थ, काम और विवेक का मात्र एक दिखावटी आवरण ओढ़े रहता है, जबकि यह उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं होता। इसके विपरीत ज्ञानी के लिए यह सब स्वाभाविक रूप से घटित होता है क्योंकि वही उसका वास्तविक स्वरूप है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।